ये रास्ता जो है हमारा माननीय केंद्र मंत्री जी ने इतना मेहनत करके उन्होंने दिल्ली से सेंक्शन करके लाया। मैं तो यही अपील करूंगा कि गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिकेशन जो दिया है उस हिसाब से रोड बनना चाहिए और क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आर्न भूमि समाचार में स्वागत करते हैं। चिंदंग त्योहार साजोनंग समुदाय का ये एक मुख्य त्योहार में से एक है। ये हर साल इसे मनाए जाते हैं और इस फेस्टिवल को नाफरा में सेंट्रली बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाए जाते हैं। उसके पश्चात जहाँ जहाँ पे जो साजोनंग समुदाय रहते हैं वहाँ पे भी इस फेस्टिवल को बहुत ही जोरों शोरों से मनाए जाते हैं। मैं नाचबिन गांव पहुँचा हुआ हूँ जो कि नाफरा सर्कल के अंदर आते हैं और इस त्योहार को चिंदंग फेस्टिवल को यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे पीछे जो घड़ा है इस गाँव के लीडर है, इस गाँव को चलाने वाला है। आज मैं आपको उन सभी के साथ में रूबरू करना चाहूँगा। श्री सासु सोजू जो कि फर्स्ट जीबी है और ये हमारे ग्रापो पामोजी जो कि ग्राम पंचायत मेंबर इस गांव के, और ये है श्री दुतो सोजू सेकंड जीबी नाचबुन गांव के, और ये है अशोक शंगजू जो कि स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी, और ये है श्री ससी चुंगरोजू इस बार का जो जनरल सेक्रेटरी है नाचबुन चिंदंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन 2024, और यह है श्री जिमजंग चुंगरोजू जो कि ग्राम चेयरपर्सन है, और यह है श्री सीताराम चुंगरोजू ग्राम पंचायत मेंबर नाचबुन। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। संवाददाता निहोन शोजू जी, आपको मैं तहे दिल धन्यवाद देना चाहूँगा ये जो कवरेज कर दे रहे हैं। और इस बार जो 2024 का चिंदंग फेस्टिवल है नाचबुन गांव के, हम पूरे फेस्टिव वे में मनाने जा रहे हैं। और जहां पर हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं माननीय विधायक श्रीमान दोंगरी शुंजू जी, और साथ ही साथ उनको सहयोग देते हुए सामान्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं हमारे आदरणीय जिला परिषद मेंबर श्रीमान चंगजंग जी। दोनों आज इस साल की जो फेस्टिवल है उसको पूरी तरह से आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं 18 तारीख को। थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं अभी बात करना चाहूँगा अशोक शंगजू जी जो कि स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी। सर आपको भी स्वागत करते हैं। सर आप लोगों को किस तरह से इन्वाइट करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग का डेकोरेशन, जिस तरह से आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहा है ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सर अगर यहाँ पे जो है लोग अगर नहीं आता है, नाफरा के वासियों साजोनंग समाज लोग अगर नहीं आते हैं तो आपका फेस्टिवल कहीं ना कहीं सर अधूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे में सर आप किस तरह से लोगों जो नाचबिन के आरोस पड़ोस गाँव है या नाफरा सर्कल के लोग हैं या हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, उन सभी को आप किस तरह से इन्वाइट करना चाहिए? जैसे आपने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया है जेपी स्टेट सेक्रेटरी, चूँकि मैं इस गांव से हूं और इस फेस्टिवल का मैं पेट्रोन भी हूं, तो उस हिसाब से मैं सभी नॉट ओनली द पीपल ऑफ नाफरा सब डिवीज़न, जितना भी जो आपका कवरेज के माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सभी को इनवाइट करता हूं कि आप भी आइए, हमारे फेस्टिवल को जोड़िए, क्योंकि इस बार हमारे गांव वालों ने इस फेस्टिवल को एक जोरों शोरों से मनाने का निर्णय लिया है। और एक्चुअली में इस फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब को अनुरोध किया था, लेकिन उनका टाइम नहीं है, और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में माननीय विधायक महोदय आना था। तो विधायक महोदय जी का कंसर्न है, वही हमारा चीफ गेस्ट बनकर के इस 18 तारीख को हमारा जो मेन फेस्टिवल का दिन है, चीफ गेस्ट के रूप में हमारे स्थानीय विधायक महोदय श्रीमान दोंगरू जी आ रहे हैं, और उनके साथ जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे जो नाफरा का जिला परिषद मेंबर श्रीमान निचंग जी आ रहे हैं। और जैसे आप देख पा रहा होगा आपके माध्यम से, आज हमारा फेस्टिवल का जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है वो शुरुआत हो चुका है। आज इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन समारोह में हमारे बीच आए हैं हमारे दोस्त देरू जोंगलू जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट है, अच्छा बिजनेसमैन भी है हमारे समाज से, वो आज इस इनॉग्रेल फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस इनॉग्रेल गेम का हम सब मिलकर के आनंद ले रहे हैं। फिर से मैं दोबारा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ नाचबुन मैं सभी जनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर टाइम निकालिए, आइए, क्योंकि साल में एक बार ही आता है। जैसे कि आपने थोड़ा पहले बता रहा था कि हमारा जो साजोनंग समुदाय का जो मेन फेस्टिवल यही चिंदंग फेस्टिवल है, लेकिन जो हम सेंट्रली मनाया जाता है वो जो नाफरा में मनाया जाता है, सबको पता है, वो 10 तारीख से लेकर के हमारा 15 अक्टूबर को हम लोग का समापन होता है। लेकिन जो गाँव का जो चिंदंग फेस्टिवल है वो अपना कन्वीनियंट का हिसाब से गाँव वालों ने अलग अलग डेट में फिक्स किया हुआ है। जैसे हमारा नाचबुन का है
वो हम कुछ सालों से, पिछले 7-8 सालों से हम ये 18 नवंबर को फिक्स किया है। तो लाइकवाइज बहुत से गाँव में, जैसे भी अभी 15 को खेलों में भी हो रहा है, कल डिब्रिग में हुआ, तो ऐसा करके ये जो हमारा जो चिंदंग फेस्टिवल है जो गांव स्तर में जो मनाते हैं वो गांव वाला का कन्वीनियंट का हिसाब से अलग अलग डेट में मनाते हैं, लेकिन मेन हमारा सेंट्रली जो होता है वो नाफरा में, वो ऑलरेडी चला गया। तो हमारा नाचिबन का जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 18 नवंबर जो हमारा जो है सेक्रीफाइस डे है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी से मैं अनुरोध करता हूं और इनवाइट करता हूं और वेलकम करता हूं कि आप सब आइए और हमारे साथ नाचिए गाए, इस फेस्टिवल में हम सब मिलकर के आनंद उठाएंगे। धन्यवाद सर। एक और सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जिस तरह से इंसान को सर चलने के लिए, फिरने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा में सर अभी ये नाकू नाचबीन का रास्ता जो है बहुत साल पहले खराब था, लेकिन अभी जो है ये शुरू हो रहा है, काटना शुरू हो रहा है। तो ऐसे में सर आज आप लोग सब लीडर, नाचबीन का जो सब मैक्सिमम लीडर यहाँ पे है, तो आप लोग की तरफ से सर क्या अपील रहेगा कि ये रास्ता जो है जितना जल्दी हो सके हो जाए, ताकि यहाँ की जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, नाकू नाचबीन और यहाँ से भी काफ़ी सारा बस्ती है, चलने फिरने में, क्योंकि हमारा सर्कल नाफरा में है, वहाँ जाना पड़ता है, हमारा ऑफिशियल कागज़ के लिए सब कुछ वहाँ जाना पड़ता है, मेडिकल के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसा में सर आपकी तरफ से क्या अपील रहेगा कि ये रास्ता जो है जितना जल्दी हो सके अब बहुत ही अच्छा तरीका से इसको कंप्लीट कर दिया जाए? सर क्या अपील करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर लोगों से? देखिए, ये जो रास्ता का जो इश्यूज है, एक्चुअली मैं तो ज़्यादातर आज का डेट में आप सभी को पता, मैं ईटानगर रह रहा हूँ, पार्टी का व्यस्त कार्य, तो बीच में मैं आना जाना तो करते रहता हूँ। तो उस दिन आकर देखा तो बहुत दुख लगा कि सुनने में आया कि ये काम रुका हुआ है कोई ना कोई कारण से। तो उस वक़्त मैंने दोनों गाँव के इंटेलेक्चुअल कुछ लोग से भी हम डिस्कस भी किया, पंचायत लीडर लोग से, पीआरए मेंबर से और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। और ये जो रास्ता नाफरा टू नाकू नाचबन जो है, सिर्फ ये हमारे दो गांव का जो कम्यूनिटी उसमें नहीं चलेगा, उसमें नाफरा सर्किल में जितना लोग, जैसे हमारे यहाँ से ऊपर और भी गांव है, नाजंग है, डिब्रिग है, डिशिन दिलिंग है, बहुत से गाँव हैं, तो लोग आना जाना रहेंगे, उन लोगों का जो रिलेटिव्स है वो लोग भी आना जाना रहेंगे। तो ये रास्ता जो है हमारा माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इतना मेहनत करके उन्होंने दिल्ली से सेंक्शन करके लाया, यहाँ टेंडर प्रोसेस जो करना है डिपार्टमेंट ने कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर का काम भी अवॉर्ड हो गया। तो जब काम शुरू किया, स्टार्टिंग में भी थोड़ा डिले से हो रहा था, चलो हम सोचा उसमें जस्ट इनिशियल है, थोड़ा तकलीफ भी आ रहा होगा, मानसून भी था उस समय में, आप सभी को पता है बारिश सीजन था। तो करते करते बीच में जब पीक टाइम आया, जब काम को फुल स्विंग में काम करना था, तो उस समय में कोई ना कोई कारण, रीज़न तो आप सभी को भी पता होगा, शायद मुझे खोल कर यहाँ बताने की जो आवश्यकता नहीं है। अगर ये काम अभी भी बंद होता तो ये मजबूर होना था। हम दो गांव लोग जा करके सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को भी कह चुका है, अगर आप लोग ये काम को और भी डिले करेगा, कम बन रहेगा, तो मैं नाखू वेलफेयर एसोसिएशन, नालो वबांग वेलफेयर है, नाकू का पंचायत लीडर है, नाचिबन का पंचायत लीडर है, नाकू का इंटेलेक्चुअल है, नाचिबन का है, नाकू का गाँव से इधर गाँव, मैं लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये फ्लैश आउट करने वाला हूँ। ये मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को कह चुका है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहा है कि ये कुछ दिन का बाद में हम लोग फैसला हो रहा है, 1-2 दिन में हम लोग काम शुरू करेगा। तो अभी देखने को मिला है वाकई का, उन्होंने 3-4 का दिन में जो जब हमसे बात हुआ था, 3-4 दिन का अंदर में उन्होंने काम शुरू किया, अच्छा लगा। और मैं तो यही अपील करूंगा कि गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिकेशन जो दिया है उस हिसाब से रोड बनना चाहिए और क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और खास करके मैं अनुरोध करना चाहूँगा, दो गाँव का जो इंटेलेक्चुअल्स है, गाँवरा मेंबर्स है, हम सब मिल करके इसको क्वालिटी मॉनिटरिंग में हम लोग रहना होगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट बार हमें सैंक्शन नहीं देगा। क्योंकि अभी हमारे बीच में जो भी हो, मंत्री जी अपना यहाँ का है, सारा देश के लिए तो काम कर रहा है, स्टेट के लिए भी काम कर रहा है, हमारा समाज के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उस हिसाब से उन्होंने रास्ता को जो अलाइनमेंट को देखते हुए, जो पुराना रास्ता का जो हालत आप लोगों ने देखा है कितना तकलीफ था, तो उसको थोड़ा रीअलाइन करके उसको बनाने के लिए उन्होंने सेंक्शन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेहनत करके उन्होंने जब ले करके आया, तो जिस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है डिपार्टमेंटली, जो उनको जो कागज़ में जो माने हिसाब से बनाने का जो है वो हिसाब से बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये सीधा से आपके माध्यम से हम लोग की तरफ से ये संदेश है। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है।
जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।